वैसे सिद्धू मूसेवाला के पिता को फिर धमकियां मिलने लग गई हैं, ये आप क्यों धमकियां दिलवा रहे हो इनको? क्या चाहिए अब आपको इनसे? नहीं नहीं सर, इस बार हमारा तो अब इसके बाप से ना कोई लेना देना ना कुछ और या कोई और चीजें हमारे कोई मतलब ऐसवादी तत्व होंगे कोई वो कर रहे हैं हमारी तरफ से। इस बार कुछ भी मतलब ऐसी हरकत नहीं है, और ना हम इतनी अच्छी हरकत कर रहे हैं कि किसी के परिवार को हम टारगेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे जी। एक लड़का आइडेंटिफाई हुआ है जोधपुर का, उसने ये इनको मेल पे थ्रेट भेजा था कि 25 अप्रैल तक जो है वो आपको और सलमान खान को छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो 25 अप्रैल, सलमान खान, ये जोधपुर, ये सारा कनेक्शन तो आप ही से जुड़ रहा है। सर वो इन्वेस्टिगेशन भी होगी, हमारे साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है, नाम अब उससे कभी मिले हुए। उसने बयान भी यही दिया था कि मैंने अपने मतलब पब्लिसिटी के लिए या कोई अपने मतलब कोई जो फेसबुक अकाउंट है उसका फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये काम किया था, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारी मतलब हमारे साथ वाले भाइयों से। उसने बयान दे आप दिया सर, वो इन्वेस्टिगेशन में हो गया। अभी तो जांच चल रही है जोधपुर में, आपको जेल में पता भी लग गया। सर अखबार भी तो पढ़ते हैं, ऐसे तो जेल में कनेक्टिविटी होती है जी, एसटीडी है, मुलाकातें हैं जी, ऐसी तो बातें पूछते रहते हैं सर। नहीं, कनेक्टिविटी तो आपकी मैं देख ही रहा हूँ। खैर, अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी तो आपकी ठीक ठाक ही है। नहीं नहीं सर, ये तो आपसे मतलब हम अपनी आप क्या के बात रखने के लिए ये तो हमने प्रयास किया सर, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को उसने फेसबुक के अपने जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर दिया, तो सलमान खान के साथ उसका क्या तुक था? ये एजेंडा तो आपने दिया था पहले। सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला के साथ तो जो है वो खुन्नस आपकी थी, आपके गैंग की थी। लड़का क्यों ये सब करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटे छोटे लड़के तुम्हारे साथ ही जुड़ने लगे हैं? नहीं, अगर मुद्दा सर एक है तो हम साथ जोड़ने को तैयार हैं जी, जो हमारा सर समाज का मसला है, और पर्सनली मैं उससे मतलब इस बात पे मतलब सर द्वेष रखता हूँ, और कोई वो बात नहीं है जी कि किसी पैसे के लिए हमने किसी उस बात नहीं कि वो हम अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं उस चीज में, इसलिए उसको हम मतलब सबक सिखाना चाहते हैं जी, और कोई बात नहीं है। जिद उसने पकड़ रखी, हम तो माफी मंगाना चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांग लेगी, और तो कोई जिद है ही नहीं। गोल्डी बराड़ के अभी अमेरिका में पकड़े जाने की बात सामने आई थी, हालांकि पकड़े तो नहीं गए थे। पंजाब में भी ये बात आई कि उसको डिटेन कर लिया गया है। आपसे तो बात हुई होगी, असल में माजरा क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, वो तो कहता मेरे को तो किसी ने यहाँ पूछा पाछा ही नहीं, कि मेरी तो कोई बात है ही नहीं, और कहता मैं अमेरिका में हूँ नहीं। कहाँ है गोल्डी बराड़? सर गोल्डी मेरे को तो यही बताता है कि मैं अमेरिका में नहीं हूँ जी। मेरे को तो यूरोप का बताता है या कनाडा का बताता है, और अब एग्जैक्ट कहाँ है सर मेरे को तो मतलब जेल में हूँ, इस चक्कर में मैं फोन पे पूछता भी नहीं उससे। आपकी तो बातचीत हो ही जाती होगी। आपको जेलों में दिक्कत थोड़ा है आजकल गैंगस्टरों को फोन की? पंजाब से लेके तमाम जेलों में आजकल गैंगस्टरों के पास ही सर फोन मिल रहे हैं। सर पर मैं इस टॉपिक पे कभी पूछता नहीं कि तू कौन सी जगह है, कंट्री कौन सी है, इस चक्कर में कभी नहीं पूछा सर मैंने उससे। आपकी क्या जग्गू भगवानपुरिया गैंग से अनबन हो गई है? ये जो अभी गोइंदवाल जेल में मर्डर हुआ है, ये क्या माजरा है? सर ये हकीकत आप वहाँ इन्वेस्टिगेशन भी होगी जी, कि बात ये हुई है कि वही जो लड़के थे मतलब जग्गू से जुड़े हुए, वही पहले 3-4 दिन पहले हमारे साथ का भाई था, गोल्डी भाई के मौसी का लड़का था, मनप्रीत भाऊ, उसको पीट के गए थे। तो भाई हमने तो सारों को फिर भी सब्र रखने के लिए कहा था कि भाई नहीं लड़ना, किसी से नहीं लड़ना, पर उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर पीटने के लिए आ गए उसको। तो उस चक्कर में वो तो खुद ही लड़ने के लिए आए थे, तो वहां फिर मतलब इतना तो हर आदमी कुछ ना कुछ करके जेल में गया, तो ऐसी कोई कौन सहता होता सर। जग्गू भगवानपुरिया और आपने तो मिलके पूरा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस प्लान किया था, और अब जेल में जाके आप लोगों का झगड़ा शुरू हो जाना, ये बात समझ में नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग आपके खिलाफ गवाह बन सकते थे, उन दोनों गवाहों को मार दिया गया हो जेल में? नहीं नहीं सर, ये मेरी इस सिद्धू के मसले में मेरी और गोल्डी भाई की बात हुई थी। हमने जग्गू के ठिकाने पे आदमी हमारे जरूर रुकवाए थे, बाकी सारा कुछ है जो गोल्डी भाई ने प्लान किया था, और उन्हीं को पता है। मैं मेरा तो फोन चल नहीं रहा था, और जग्गू का भी उस टाइम फोन नहीं चल रहा था, वो तो गोल्डी भाई ने किया जो किया। हमें इस चीज की तो नॉलेज नहीं सर। ये कैसे हो सकता है कि बिना सेटिंग के हथियार आ जाएं जेल में, और जेल वाले रोकने भी ना आए, और दो लोगों का मर्डर हो जाए? ये कैसे हो सकता है? तो सब सेटिंग से हुआ होगा ना? नहीं सर, कोई सेटिंग नहीं थी, मतलब अगलों की ही गलती थी। और अगर कोई हमला करने आए तो ये तो धर्म है जी, कि अपने बचाव के लिए आदमी कुछ भी करेगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो लोग आपके खिलाफ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के गवाह बन सकते थे, या बड़ा एविडेंस थे, ये बता सकते थे? मनमोहन मोहना और मनप्रीत तूफान था, ये दोनों बता सकते थे, इसलिए तो नहीं उनको रास्ते से हटाया गया? बता दिया था सर उन्होंने, तो जो बताना था बता बतू के ही गए थे जेल में। किसको? रिमांड से बता के चले गए थे सर। नहीं, पर कोर्ट में भी तो जरूरी होता है ना, रिमांड का बताया हुआ सच सच थोड़ा माना जाता। कोर्ट में तो सर पता नहीं क्या कब होना है, ये तो 50 जने बस फंसा रखे हैं, वो सारे बेकसूरी फंसा रखे हैं, वो तो बरी तो होंगे ही। नहीं, आप थोड़ा बेकसूर हो।
आप तो अभी मान रहे थे कि आपने और गोल्डी भाई ने प्लान किया, वो बोल रहे थे आप। तो जब प्लान किया सर तब तो हुआ ही कुछ नहीं ना, बाद में तो उसने प्लान किया, वो कनाडा बैठा है। ये मनकीर तौलख या बब्बू मान को लेकर बड़े आरोप लगाते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता। क्या ये दोनों सिंगर में से कोई आपसे जान पहचान रखता था या कभी बीच में आपकी बात होती थी? नहीं सर, मेरी नहीं कोई रही जान पहचान। हाँ, मनकीरत यूनिवर्सिटी टाइम में जरूर मिलता मुलता रहता था। उस टाइम ना वो सिंगर था, वो भी पढ़ता था 11 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं यूनिवर्सिटी होता था विक्की भाई के साथ, तो वहां पढ़ते थे उस टाइम तो। और उस टाइम वो भी सिंगर सुंगर नहीं था कुछ। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा जी। गोल्डी ने अभी जो पोस्ट डाला था, आप उसको भाई बोलते हो अपना, उसने ये जो गोइंदवाल जेल में मर्डर हुए हैं उसके बाद उसने पोस्ट ये डाला था कि जो भी ड्रग्स बेचेगा, जग्गू ये काम करता है, इसके लोग ये काम करते हैं, अब पंजाब में जो भी ड्रग्स बेचेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये पुलिस वाला काम गैंगस्टरों और गुंडों ने कब से संभाल लिया? नहीं सर, ये कोशिश करेंगे ड्रग्स वाले काम के पे जितना हमसे योगदान हुआ देंगे। अभी तक क्या है कि सर जग्गू मतलब किसी ना किसी तरीके हमसे जुड़ा हुआ था, तो हम भी इस बदनामी को झेल रहे थे, पर अब नहीं झेलेंगे। तो ये आप अमृतपाल को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं? आजकल पंजाब में भी अमृतपाल कह रहा है कि मैंने नशा छुड़ाना है, तो मुझे लगता है गैंगस्टरों की भी आत्मा जागी होगी। मैं बताता हूँ सर, किसी शहर में जैसे किसी की सुनहरे की दुकान होती है, किसी की लोहारे की, उसकी खुद की दुकान है जी, हमारी खुद की है। वो अपनी चला रहा है, हम अपनी चला रहे हैं। काहे की दुकान है उनकी? दुकान कल और क्या कर रहा है जब बताओ, मुद्दा किस चीज पे है? वो ऐसे रोड़ा डालता घूम रहा है यहाँ दुनिया में। कोई युगांडा में रह रहा है, कोई कौन सा मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं है। रोज ही है वो तो अमृतपाल को तो ये चाहिए कि पंजाब की जगह खालिस्तान होना चाहिए। सर। हमारा गांव पड़ता है पंजाब में जी। हमारे जाटों के और बिश्नोइयों के 60 एक गांव हैं। मतलब हमारे गांव में है एक दो घर हैं मतलब भाइयों के, है ना। हमने तो कभी उनसे कभी ऐसा मुद्दा सुना नहीं, और हमारे पंजाब में ही पड़ते हैं। हमें तो कभी इस चक्कर में किसी ने आज तक कोई ऐसा मुद्दा हो नहीं। इसने आके ये हाइप जरूर क्रिएट कर दी है कभी सोशल मीडिया पे। बाकी जेल में हूँ मैंने ना कभी जेल में मुद्दा सुना। और ये हमारे साथ आपको कि त्याड़ त्यूड़ में ये वैसे तो ये स्टंटबाजी करे, कहीं हमारे साथ बैडमिंटन खेलता मिल जाएगा आपको, वॉलीबॉल खेलता हमारे साथ रहे हैं सर। ये मतलब बब्बा हमारा रहा है, बाबा राजवाना रहा है, सारे रहे हैं। हमने उनके मुंह से नहीं सुना जी ये मुद्दा कभी। उनके साथ बातचीत होती थी आपकी, जगतार हवारा वगैरह से? हाँ सर, वहाँ तिहाड़ में इकट्ठे ही थे जी। यहाँ पटियाला जेल में मैं ये बाबा राजवाना थे, उनके साथ थे, तो कभी उन्होंने कभी ऐसी बात की नहीं। मेरा और गोल्डी का सर बचपन के दोस्त हैं बिल्कुल, बहुत मतलब मतलब भाइयों जैसा प्यार है ना। कभी कोई बात ही नहीं, कोई ये हाइप क्रिएट कर रहा है कि ये हो जाएगा। हमारा गांव पंजाब में पड़ता है कि 1 इंच ही खिसका दे कहीं तो वो और तो बात और छोटे बिना ही मतलब की नहीं है। जिससे मुद्दा है जी, जिससे लड़ाई है, ये भर्ती खोल ले, जिससे लड़ाई है, लड़ ले। गैंगस्टर्स की भी अच्छी खासी सेटिंग होती है क्योंकि अंदर सुविधाएं मिलना, प्लस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बिना सेटिंग के। आप इतना एंजॉय तो नहीं कर सकते जेलों में? नहीं 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 सर, ऐसी कुछ नहीं है। तो वैसे छुप छुपा के चीजें चल जाती हैं जी। जैसे इसका बाहर चल रही है, ऐसे हमारी भी अंदर छुप छुपा के चल जाती हैं जी जी। मोबाइल फोन है आपके पास, ये पकड़े जाने का डर नहीं लगता? ये सुनते नहीं? अब आप जेल से बात कर रहे हैं तो सुन नहीं रहा कोई, आप इतनी देर से बात कर रहे हैं मेरे से। गजब का काम है आपका, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अभी तो सर गार्ड आई नहीं, अब रात का टाइम है तो इसलिए कर रहा हूँ सर, कोई है नहीं यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़ लेते हैं सर जेल वाले भी। कार्रवाई नहीं होती आपके खिलाफ? पता लग जाए तो पकड़ ही लेते। सर्चिंग सर्चिंग भी होती है जी, सारा कुछ ही होता है यहाँ पर। जैसे आप बात कर रहे हो ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ होता है वहां। सर आप गुड लक है ना, आज कोई आ ही नहीं रहा जी यहाँ पे। दीपक टीनू तुम्हारा साथी था, वो पंजाब पुलिस की कस्टडी से सीआईए इंचार्ज के घर से भागा, तो आप कैसे कह रहे हो कि सेटिंग नहीं होती है आप लोगों की? उसकी होगी सर, मेरी नहीं हुई कभी। एक पैर आपको बिना पूछे नहीं उठा के रखता। वो चेला नंबर 1 आपका है, और जेल से वो जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब भी आपसे बातें और सारा एग्जीक्यूशन वही कर रहा था। इस बार उसने बिना पूछे रख लिया, नहीं तो मैं साथ ही चला जाता, मेरे से पूछ के जाता तो जी। नहीं नहीं, आप तो जाना ही नहीं चाहते ना, आप तो अंदर ही रहना चाहते हो। आपको तो अंदर दिक्कत ही कोई नहीं है, आप क्यों बाहर आओगे? तो खाम का 20 दुश्मन बाहर। नहीं सर, मैं जाना चाहता हूँ बट अब जाने नहीं दे रहे मेरे को जी। कहाँ जाना चाहते हो? बाहर।
अब टीनू ने अगर मेरे से पूछा तो मैं कह देता भी सेटिंग मेरी भी कर ले, मेरे को भी साथ ले, मेरे को तो पूछा ही नहीं, मेरे को तो पकड़ा गया जब वापस आया जेल में, तब पता लगा कि, तब मैंने पूछा मैं, और तो मेरे को पहले पता ही नहीं था सर कुछ। जब भाग गया था तो पकड़ा कैसे गया फिर राजस्थान में वो? अलर्ट बहुत था जी, बाकी पुलिस भी तनख्वाह इसी बात की लेती है सर पकड़ने की, तो उन्होंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया सर। इंस्पेक्टरों के घर में रह के गर्लफ्रेंड से मिलना, फिर उनको शराब पिला के इंस्पेक्टरों को विद गर्लफ्रेंड भाग जाना, ये कहाँ का धर्म है भैया? ये सारा सिस्टम आपने हाईजैक कर रखा है, आप लोगों ने नोट बांध रखे हैं इनके पैरों में, सिस्टम के पैरों में। तो ये तो मेरे को बता रहा था, मैंने तो इंस्पेक्टर को भी कहा था कि साथ भाग चल, वो खुद ही नहीं भागा, फिर उसके गेट के बाहर कुंडा लगाया इसने। ये तो साथ लेके जा रहा था, दोस्ती निभा रहा था उससे। कहाँ लेके जाना था उसको? ये तो साथ ही चल पड़ते हैं, बाद में भी तो अंदर ही मिल जाएगा। उस इंस्पेक्टर को तो ये चंडीगढ़ में डिस्को थिएटर में भेजना, उसको पब्स में भेजना, उसको होटलों में रहना, वो तो जेल से ही इसकी ऐश करा रहा था। वो तो सर पब में तो वैसे ही चले जाते हैं जी, किसने रोकना है सर वहाँ पे? आपने कितने अफसर भेजे हैं आज तक? मैं तो सर खुद ही नहीं गया कभी, मैंने किसने भेजना है? मैं तो छोटा सा था से अंदर आ गया, मेरे तो जन्म ही बाहर हुआ, बाकी जवानी और वो तो सारा कुछ जेल में ही आ रहा है, बुढ़ापा भी वो जेल में ही आएगा मेरे को लगता है। और फिर भी तुम बड़े खुश हो जेल में? सर प्रभु की कृपा है सर, बाकी तो कई महलों में भी सुसाइड कर ही रहे हैं सर, अब देख लीजिए आप, कोई बिना प्रॉब्लम के भी। पॉलिटिकल लोगों की या अफसरों की शय तो होती होगी ना? नहीं सर, मेरे को तो नहीं है, किसी और को होती होगी तो, मेरे को तो किसी ने दी नहीं। सबसे ज्यादा अगर है तो मुझे लगता है आप ही को है। नहीं बिल्कुल ही नहीं सर, मेरे को ही नहीं है, बाकी सभी को होती है। किस किस को है बताओ, और किसकी है जरा बताओ, एक दो को पता ही होगा, तो मैं तो सारी चीजें पता है। यूपी के जैसे बाहुबली विधायक वो तो होता है, उनको होती है सर, और यहाँ तो मेरे को पता नहीं किसी को, मेरे को तो लगता नहीं है पंजाब में किसी को होगी सर, ऐसा तो मेरे को लगता नहीं। यूपी में तो घर तक टूट रहे हैं, यूपी में क्या शायद मिलनी है? यहाँ की बात करो आप। पहले की बात कर रहा हूँ सर, अब तो नहीं, मैं पहले की बात कर रहा था सर, कि पहले तो थी, अब तो मेरे को पता नहीं है कि नहीं। और यहाँ पंजाब में तो मेरे को नहीं लगता सर, अब पंजाब में पहले कोई होगी सर गैंगस्टर को, मेरे को नॉलेज नहीं सर इस चीज की। जगरूप रूपा और मनप्रीत का एनकाउंटर हुआ था अटारी के पास, वो एनकाउंटर हुआ था या करवाया गया था? जग्गू की सहेली है, उसका भाई उनको वहां छोड़ के आया था शायद, भी हमें तो ये पता लगा था, तो बाकी तो सर अब इसी बात पे हमारा मन मुटाव शुरू हुआ था, और बाकी तो देखो सर भगवान जाने क्या था क्या नहीं, हमें तो इस चीज की नॉलेज। पर हमें ऐसे मतलब पता लगा था कि भी इसने इसकी सहेली है कोई, उसका भाई है, जो अब इसने ऑस्ट्रेलिया ही भेज दिया अपने भाई के पास, नाम भूल गया सर, मेरे को बताया तो था गोल्डी ने उसका, तो वो छोड़ के आया था जी। अगर जग्गू ने ही ये सब करवाया है आपके मुताबिक, तो फिर आपको तकलीफ क्यों थी? नहीं, उसकी गैंग के कौन थे जी, गोल्डी से जुड़े हुए थे 2 साल के, हमारा साथ का लड़का था इंद्रप्रीत पैरी, उसने गोल्डी से मिलाए थे ये दोनों को, तो तब से इसी के जानकार थे। ये जो गोल्डी ने शामे का मर्डर करवाया था मुक्तसर में, उसमें भी ये साथ गए थे, वो दिल्ली वाले लड़कों के साथ गए थे, ये जो सागर राणा और ये पकड़े गए थे दिल्ली में लड़के 5, उनके साथ ये मर्डर करने मुक्तसर भी गए थे ये लड़के। ये तो गोल्डी से 2-3 साल से जुड़े हुए थे। हमारे साथ का ही लड़का मेरा दोस्त ही है बचपन का, इंद्रप्रीत पैरी, उसी ने मिलाए थे गोल्डी से इनको, उसके साथ हुआ करते थे जेल में ये। जग्गू ने इनको प्लान के तहत वहां भेजा और वहां पर पुलिस ने इनको घेर लिया। सर अब हमें तो यही पता लगा जी, लगभग आप पुलिस से पूछेंगे तो यही बात हमें भाई, कोई औरों को भी यही बात पता लगी है, कोई हमें बात करता तो बता देता है, किसी के लाइजन होते हैं। आपसे बेटर किसको पता होगी? आपको तो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा जो भी होगा। हमें तो यही पता लगा सर कि ऐसे इसने छुड़वाए थे वहां पे, इसकी वो गर्लफ्रेंड थी एक, अमन अमन उसका भाई था, वो छोड़ के आया था जी वहाँ। इससे जग्गू को क्या फायदा नाम हुआ? है शायद उसका, पता नहीं सर, कोई लग्जरी चाहता होगा या कोई ऐसे होता होगा, कोई सेटिंग होती होगी इसके, मेरे को भगवान जाने सर। जग्गू पर यह इल्जाम आता है कि वो कई पुलिस अफसरों से जो पंजाब पुलिस में काम करते हैं उनसे मिला हुआ है, तो क्या आपको ये बात पता नहीं लगी? अगर आपके साथ इतने सालों से वो इकट्ठा रह रहा है तो दिल्ली से लेके पंजाब तक, आपको ये खबर ही नहीं है? इकट्ठा तो सर मेरे साथ फोन पे ही बात होती थी, भाई दोस्ती थी मेरी, इकट्ठा तो मैं सर हमेशा राजस्थान रहा हूँ, यही से एक दिन एक बार रहा हूँ, और 15-20 दिन एक बार रहा हूँ, और मैं भी इकट्ठा रहा। नहीं, पंजाब में भी इकट्ठे ही थे आप? नहीं सर, मैं तो पंजाब में कभी इसके साथ एक दिन रहा हूँ 20 बारी, और 15 दिन एक बार रहा हूँ, नहीं तो मैं राजस्थान रहता था, मैं तो अकेला ही था, कभी मैं साथ नहीं रहा। जग्गू ड्रग्स का काम करता है, ये बात तो आपको पता है ना? 2017 में राजस्थान की जेल गया था, पंजाब में तो जी ये मेरे को पता थी, बात करता है जी। आपने कभी बोला नहीं इसको कि पंजाब में ऐसा क्यों कर रहा है? तो आपने क्यों रोकने की कोशिश नहीं की? जब आप कहते हो कि मैं कोई इस तरह का काम नहीं करता, तो ये जग्गू को क्यों नहीं रोका आपने? सर ये मेरे से मिला तब, उससे पहले से करता था, तो मेरी दोस्ती होगी, तो इसका काम था, मैंने कभी 1-2 बारी मना भी किया, काफी बारी कहा वैसे तो मैंने इसको, पर 1-2 बारी सीरियस नोट पे भी कहा,
तो ये इसका अपनी जिंदगी थी सर, मैंने कभी इंटरफेयर उसके बाद किया नहीं। हाँ, फोन पे मेरी बात इससे होती रहती थी और वैसे मेरा प्यार ठीक था इससे। अटारी में जो एनकाउंटर हुआ आपके, उसके बाद रिश्ते खराब हुए जग्गू से, मैं ये कह सकता हूँ? जी सर, उसके बाद बोलचाल काफी हद तक बंद हो गई थी। बाद में तो जब गोल्डी भाई से लड़ाई हो गई उसके बाद तो मेरी है नहीं। गोल्डी से किस बात को लेके लड़ाई हुई? इसी बात को लेके, एनकाउंटर को? जी सर, इनकाउंटर को लेके बात हो गई। तो आप देख रहे हैं ऑपरेशन दुर्दांत पार्ट। अपने शासन का हर एक का मजाक भी कई लोग तमाम तरह की चीजें खोद रहे हैं, ये इसलिए